बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली इंडिया के आज इंतखाबात का वोटिंग का सिलसिला ख़त्म हो गया है और एग्जिट पोल जो रिज़ल्ट आया है उसके मुताबिक जो एवरेज कई कंपनीज ने रिज़ल्ट किया है उसके मुताबिक तकरीबन इंडिया के अंदर बीजेपी और उनके इत्तेहादी तकरीबन 370 के करीब सीटें लेकर जा रहे हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा भयानक होने वाला है हमारे लिए और खित्ते में अब जो सूरत हाल होगी। और इंडिया में लोगों ने मोदी को इतना वोट दिया है कि इसके बाद अब ना तो राहुल गांधी बचेगा ना अरविंद केजरीवाल बचेगा। लोगों ने भर भर कर उसको वोट दिया है और इतना वोट दिया है, इतनी पजीर आई है उसकी कि आप ये सोच रहे हैं कि पूरे रीजन में उसने अब जो काम करना है वो काम अब जो होगा वो पाकिस्तान के लिए या रीजन के लिए इतना खतरनाक होगा कि आप पिछली चीजें भूल जाएंगे। इस दफा वहां पर जो सिनेरियो देखने को मिला है, उसने पूरी कैंपेन में सिर्फ एक वादा किया है मेन। उसने ये सारी चीजें बताई हैं कि देखो मैंने क्या किया, मैं अमेरिका के आगे नहीं झुका, मैंने क्या किया, बल्कि ओपनली उससे सवाल किया गया कि पाकिस्तान में बंदे जाते हैं मारकर आ जाते हैं। उसने कहा जी इससे ज्यादा बड़ी परेशानी है पाकिस्तान को, देखो मैंने पाकिस्तान को कटोरा लेकर घुमाया है। और उसने कहा कि अब मेरा वादा है, आप सिर्फ जो काम उस बंदे ने इस दफा किया है, उसने कैंपेन में और उसके जितने लोग हैं उन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक दफा मोदी को जितवाएं इस दफा। आप देखिएगा उसके बाद हम आपको सरप्राइज क्या देते हैं पाकिस्तान के हवाले से। अब ये कैंपेन उनके यहाँ लोगों ने चलाई है, अब सारा वर्ल्ड ये जानना चाह रहा है कि वो क्या सरप्राइज देने वाला है। देखिए सबसे पहले समझ लें एग्जिट पोल रिजल्ट क्या होता है। असल में होता ये है कि जितनी कंपनीज होती हैं भारत के अंदर जो इंतखाबात को देखती हैं, जब ये लोग वोट देखकर आते हैं बाहर तो वो उनसे पूछती हैं आपने किसको वोट दिया, क्या वोट दिया, तो वो उसमें एक राय कायम होती है, उसके मुताबिक सीट्स का कहा जाता है। पिछली दफ़ा जब ऐसे एग्जिट पोल रिजल्ट आया था तो बताया गया था कि 300 से जायद बीजेपी और इत्तेहादी सीटें लेने जा रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा ले गए थे। अब जो उन्होंने बताया वो 370 के करीब मोदी और उसके इत्तेहादी सीटें लेने जा रहे हैं। 273 चाहिए उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब सीटें उनके पास इतनी आ गई हैं कि वो कोई भी कानून बना सकते हैं, यानी 3 दिन बाद रिजल्ट आना है। उस कानून के बाद उस बंदे ने जो काम करना है, सबसे पहले तो उसने सिनेरियो ये बनाना है कि ओपोजिशन को फेंकना है जेलों में। यानी आप आने वाले वक्त में देखेंगे इंडिया में वन पार्टी सिस्टम होगा। वो फॉलो कर रहा है चाइना को। चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी वाला सिलसिला है उसने वो लेकर आना है और इसके बाद इन्होंने कानून भी बदल देना है। सबसे पहले तो उसने सारे बंदों को फेंकना है जेलों के अंदर। देखिए जो कैंपेन उस बंदे ने चला दी है, उसने, आप जानते हैं कि इस सारे सिनेरियो में क्या 2-3 चीज़ों के ऊपर उसने पूरा इलेक्शन लड़ा है। उसने कहा देखो इनके दौर की हुकूमत देख लो, मैंने आपके लिए क्या किया, आज पूरा वर्ल्ड भारत भारत करे। उसे कहा कि हमें एक आ जाता था पाकिस्तान के पास बम है, चीज़ है। कहता अब आपको पता है कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। कहता मेरी मुट्ठी के ऊपर है, हमने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है कि वो आटे की भीख पर आ रहा है। अब वो ये बात कह रहा है, असल में उसे इनडायरेक्टली ये बात कही कि ये जो हम पाकिस्तान में बंदे मरते हैं, हम जाते हैं हमारे बंदे मारकर आ जाते हैं, देखो वो पकड़े भी नहीं जाते। ये एंकर जो सवाल किया कि आप बताइए क्या क्या, वो कहता जी हम जाते हैं मार मुर कर आ जाते हैं। यानी वो फिर ही क्या था, वो कहता इससे भी ज्यादा मैं पाकिस्तान के लिए बुरी सिचुएशन में उनको लाकर खड़ा कर दिया है। यानी उसे डिनाई नहीं किया, ये उसकी जुर्रत देखिए। अब ये जो इलेक्शन हुआ है इसके बाद जो सिनेरियो बनने वाला है, उसने कहा कि इनके जो लोग थे, जो डिफेंस एनालिस्ट थे, इन्होंने पुराने एयरफोर्स के लोगों को बिठाया, फौज के लोगों को बिठाया और उनसे एक राय कायम करवाई। इलेक्शन में उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि आपको सरप्राइज मिले पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा फिर आप एक काम कीजिए, आप इंतखाब का वेट कीजिए, मोदी को जितवाएं, आप बीजेपी को जितवाएं और देखिए उसके बाद आपको हम सरप्राइज क्या देते हैं। अब वो सरप्राइज उन्होंने जानते हैं क्या कहा। पहले लोगों ने कहा था कि हमने मोदी के अलावा कोई और कैंडिडेट होगा, वो कहता नहीं मैं आऊँगा। वो कहता है कि अब वहाँ पर डिफेंस एनालिस्ट ने कहा है कि पिछली मरतबा जब इंतखाब हुआ था तो हमने आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर को शामिल कर दिया था, अब हम आपको पाकिस्तान वाला कश्मीर लेकर देंगे, आप सिर्फ इंतखाब के बाद इंतजार किए। पिछली दफ़ा इंतखाबात हुए थे और इसके बाद अब जो इंतखाबात होंगे एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। जैसे इंतखाबात हुए थे उन्होंने आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया था। अब उनके पास आ रही है 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा, जो कानून भी वो बनाना चाहेंगे वो बना लेंगे। और अब इन कानून के बाद
वो ये कह रहे हैं, आप अंदाजा करें, इन्होंने मीडिया के ऊपर जो कैंपेन बनाई, अरविंद केजरीवाल आता है और वो आकर कहता है कि देखो जो पाकिस्तान में हुआ, पार्टी ली गई, निशान छीना गया, हमारे साथ भी करने की कोशिश है। यही राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन अवाम को ये बात अपील नहीं कर पाई। अवाम खुश है क्योंकि वो देख रही है यार इन्होंने हमारा मुल्क ठीक कर दिया है। और वो कहता है कि आपको पता है कि इसके बाद पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर करते हो, पाकिस्तानी शर्म से वो कहता है मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तुम्हारे मुल्क की हालत ये है कि बाहर से जो इंडियंस थे वो वापस अब लौट कर अपने मुल्क को आ रहे हैं। उसने कहा ये है कंपैरिजन, ये मैंने आपका दोनों का मुल्क का बता दिया और देखो फिर तुमने किसको देना। अब उसके बाद अगला सिनेरियो क्या बता रहे हैं, उनके जो फौज के लोग जो इन्होंने जिनको टिकट दिया था, उनको टिकट देने के बाद उसने बिठाया मीडिया के ऊपर मोदी ने, और बीजेपी वालों ने कैंपेन चलाई। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब हम आपको पाकिस्तान का फाइनल चैप्टर क्लोज करते हुए दिखाएंगे। अगर आप हमें अच्छी मेजोरिटी दे देते हैं तो हम इनका फाइनल चैप्टर क्लोज करेंगे। ऑपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं होगी, मीडिया पर किसी को अब इजाजत नहीं होगी, वो ऐसे कानून लेकर आएंगे कि जो हमारे खिलाफ जा सके। अब उन्होंने ये बात बड़े क्लियर अंदाज में बता दी है कि हम पाकिस्तान पर इस दफा हमला नहीं करने जा रहे। वो कहते हैं कि 1947 के बाद हमें जो सिचुएशन आइडियल चाहिए थी वो पाकिस्तान की इस वक्त हो चुकी हुई है। पाकिस्तान एक धक्के की मार है। ये मोदी और बीजेपी के लोगों ने पूरी कैंपेन इस बेस के ऊपर चलाई। हर जगह पर जाकर मोदी ने डिलीवर नहीं की स्पीच। मोदी गया है इंतखाबात में, रैलीज में, तमाम चीजें, लेकिन वहां के जो लोकल लोग थे जो जाते थे और वो कह रहे थे आप जितवाएं इसको, आप देखिए आपकी ख्वाहिश है ना कि पाकिस्तान को हमने तोड़ना है फलाना। वो कहता है आप जितवाएं, आप देखिए उसके बाद हम करते क्या है। अब उसने ये कहा है कि कैंपेन जो वादा उसने लिया, उसने कहा मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से सरप्राइज दूंगा और मैं ऐसा सरप्राइज दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। और उसने कहा कि मुझे भगवान ने बड़े खास काम के लिए भेजा है, वो मैं काम मुकम्मल करने आया हूं। ये उस बंदे ने वहां पर कैंपेन में अपनी पूरी चलाई है और पूरे का पूरे नैरेटिव में एक वादा उसका बेस था जो हमारे रिलेटेड है। देखिए मोदी को इस बात का अच्छी तरह पता है कि अगर ट्रंप आ गया तो ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम और सारी पॉलिसीज है वो रिवर्स हो जाएंगी और जो यहाँ पर 2, 2.5, 3 साल से चीजें वो रिवर्स हो जाएंगी। वो मोदी समझता है मेरे लिए खतरनाक होगी। वो ये समझता है कि उससे पहले पिछली दफा आपको याद होगा जब ट्रंप था तो ट्रंप ने ऐलान किया था पाकिस्तान के हवाले से कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालसी का किरदार अदा करके कश्मीर का मसला हल करवा दूंगा। उस वक्त मोदी को चढ़ा था बहुत ज्यादा गुस्सा, शदीद गुस्सा चढ़ा था। उसने कहा था कश्मीर हमारा इंटरनली मसला, ट्रंप को इजाजत नहीं देंगे कि हमारे मामलात में बोले। इस दफा उसको लग रहा है कि कहीं ये सिनेरियो फिर बिल्डअप ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिसी चल रही है सारी सूरत हाल और सारा कुछ रिवर्स हो जाना है। इससे पहले कि उसके आने में टाइम हो, मैं पाकिस्तान का वो सिनेरियो ही पूरा कर दूं। और वो सिनेरियो क्या है कि वो देखिए 2 मिनट उसको लगने हैं। एक उसने डील स्ट्राइक करनी है अमेरिका से और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से। और डील ये स्ट्राइक करनी है कि आप चाइना को रोकना है, मैं भी रोक दूंगा, मुझे आप इजाजत दें कि मैं वहां पर जाकर हमला करूं। और आपने जिस तरह इजराइल को बैक किया है, साथ साथ तनकीद भी है, भले आप तनकीद करते हैं कोई मसला नहीं। इजराइल का मामला ये था कि वो आए थे गजा और इन लोगों की जमीन के ऊपर, उसके बावजूद दुनिया ने उन पर तनकीद की। इंडिया तो चाइना की तरह, जैसे चाइना कहता है ताइवान मेरी शरक है, वो क्लेम करता है। तो आप ये सोचें कि इस सारे सिनेरियो में जब इजराइल को पूरी सपोर्ट मिली है तो क्या मोदी को नहीं मिलेगी। पुतिन असल में चाह रहा है कि मोदी जीते। अब हुआ ये है कि पुतिन ने कई जगहों पर यह बात कही कि आपने लीडर देखना हो तो आप इंडिया में जाकर देखें। इतना यूरोप ने और अमेरिका ने प्रेशर डाला, वो बंदा खड़ा रहा, उसने कहा ये है लीडरशिप और इसीलिए आज इंडिया तरक्की कर रहा है। और साथ उसने कहा इसीलिए हम अरबों डॉलर इन्वेस्ट करें। अब मोदी ने किया क्या कि पुतिन के क्लिप्स उठाए और अपनी कैंपेन में चलाए और मीडिया के अंदर जो इंटरव्यूज थे जिनको दिए और जहां पर जाकर तकरीरें की, उसको कहता पहले ये देखो मेरे बारे में इंटरनेशनल सतह पर क्या कह रहे हैं। उसे पुतिन के बारे में कहा। अब जाहिर सी बात है पुतिन को तो सूट करता है, क्योंकि देखे ना रूस से तेल आप ले रहे हो बहुत ज्यादा और आप वो तेल यूरोप बेच रहे हो, चाहे आप जितना मर्जी महंगा लगाकर ऊपर अपना प्रॉफिट रखकर बेचो, रूस को इससे क्या लेना देना, उसका तेल बिक रहा है, वो बिक रहा है। और आप ये देखें कि जब अमेरिका और यूरोप ने प्रेशर डाला कि तुमने रूस से कोई चीज नहीं लेनी, ना तेल लेना है, ना तुमने अपनी फौज के लिए कुछ सामान लेना है, ना S-400 लेना, उससे सारा कुछ लिया,
तो पुतिन के लिए तो वो लॉटरी है। अब इस सिनेरियो के अंदर मोदी इस वक्त इतना तगड़ा बनकर आ रहा है, इतना तगड़ा बनकर आ रहा है कि अगर वो अमेरिका समेत सारी ताकतों को कहे कि मैंने पूरे पाकिस्तान के ऊपर फौजें चढ़ा देनी है, आप लोग उफ भी ना करें, आप यकीन कीजिए कोई उफ भी नहीं करेगा। इजराइल के साथ वो पार्टनर है और इजराइल सारी दुनिया के अंदर आपको पता है कि वो मैनेज करता है। कोई आज तक इंडिया का लीडर ऐसा नहीं था कि जाता था इजराइल, ये बंदा गया वहां पर, उसने जाकर पॉलिसी बनाई, अब वो आ रहा है बड़ी ताकत के साथ, कहता है कि अब आप देखिए रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद मेरी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जैसे ही फॉर्म होती है मैं आपको पाकिस्तान वाला पूरा चैप्टर क्लोज करके दिखाऊंगा। आप बताएं कि वहां पर जब ये उठकर बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो सिचुएशन का, जिस पाकिस्तान के हालात का इंतजार हमें 1947 से था वो आज हो गए हैं, तो हम ये मौका जाने देंगे? आप जरा उनके बयानात उठाकर देख लें, वो कहते हैं कि हम ये छोड़ेंगे नहीं। इस दफा वो पॉलिसी लेकर आ रहे। देखिए इकोनॉमी उनकी ऐसे चल रही है, ठीक है, लोगों ने उनको वोट दिया है, उन्होंने हर लिहाज से चीजें अचीव की है, यानी वो चांद पर जाकर उन्होंने कदम रखा है, तमाम काम उन्होंने कर दिए है। लेकिन इस वादे के ऊपर लोगों ने वोट दिया है उसको कि भाई इकोनॉमी तो ठीक चल रही है हमारी, महंगाई जैसी भी हो, हमारी जो इनकम है वो बढ़ गई है, हमारे मुल्क में जॉब्स हैं, चीज़ें, यानी आप कंपेयर करें ऑपोजिशन को, आप छोड़ दें बाकियों के साथ, पाकिस्तान की हालत के साथ, तो आप ये देखें इंडिया के $750 अरब के ज़खायर है और हमारे 7-8 अरब डॉलर के, वो कंपैरिजन ही नहीं बनता। पाकिस्तान स्टैंड ही नहीं करता, हमारी क्रिकेट टीम का जनाजा निकल चुका है IPL से लेकर वहाँ पर क्या हुआ। अब यहाँ जो सिनेरियो बन रहा है वहाँ पर लोगों ने उसको गो अहेड दे दिया है। अब इंडिया में पैनिक बटन एक दबने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए आप जो मर्जी कर लें, आप 1000 दफ़ा कह लें हमने इंडिया से ट्रेड खोलनी है, हमने फलाना करना है, उसने पाकिस्तान को घेरा कैसे है? उसने ओपनली कहा है इंडिया के अंदर कि जी, वहाँ पर बीजेपी वाले ओपनली कहते रहे देखो जहाँ हमने मारे पाकिस्तान के लोग, 20 लोग हमने मार दिए, उनके अंदर घुसकर मारे, पाकिस्तान से कोई आवाज़ आई हमारे खिलाफ? तो वो ये असल में समझ बैठे हैं कि अगर हम पाकिस्तान पर हमला भी कर देंगे तो पाकिस्तान के पास तो पैसे भी नहीं है ज़्यादा देर लड़ने के लिए। सो लिहाजा मैं अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कह दूंगा कि पाकिस्तान को तुम लोग, यानी उनके ऊपर जब फौजें में चढ़ाऊंगा और मैं कहूँगा कि भूल जाओ, तो मैं तुम्हें भी फ़ायदा दूंगा। ताइवान के मामले पर अगर तुम्हें ये लगता है कि चाइना बाज नहीं आएगा तो फिर तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ, मेरे साथ खड़े हो जाओ, मैं उनके गिलगित बल्तिस्तान में जाकर उनका जो प्रोजेक्ट है वो रोक दूंगा, CPEC, तो तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। तो अमेरिका आप बताइए वो 2 मिनट के अंदर डील स्ट्राइक कर देंगे इसके साथ, बल्कि वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अब जैसे ही मोदी यहाँ पर आएगा आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ रही है और वो सारी इन्वेस्टमेंट मजीद लेकर आएगा। देखिए होता क्या है कि पाकिस्तान की सूरत हाल डिफरेंट है, आज कोई है, कल कोई है, परसों कोई है। इंडिया में सबको पता है कि ये 2 ताई अक्सरियत लेकर आ रहे हैं, इन्होंने ही अगले 15-20 साल, बल्कि वो 2050 तक शायद इनको अब कोई हटा नहीं सकेगा। तो होता क्या है, जो अरब ममालिक में अंदर इन्वेस्टर है, मिडल ईस्ट में है, अमेरिका में बैठा, यूरोप में बैठा, वो ये देखता है कि पॉलिसीज तो इनकी बदलने नहीं वाली, तो मैं इंडिया जाकर अगर पैसा इन्वेस्ट करूंगा, वहां पर ये काम करूंगा, इमर्जिंग मार्केट है, बढ़ रही है, तो मेरे लिए तो फायदा ये होगा कि पॉलिसीज ये चलती रहेंगी, तो फायदा हमारे लिए हर लिहाज से होगा। इन्वेस्टर वहां पर जा रहा है, तो वहां पर अब उनकी तैयारी पूरी है। आप सिर्फ अपना सोचें कि हमारे साथ क्या होने वाला है, कि क्या हम इस सारे सिनेरियो के लिए तैयार हैं, कि जब उन्होंने ओपनली वहां पर बात कह रहे हैं कि जिस सिचुएशन का हमें इंतजार था 1947 से, आज वो पाकिस्तान की सिचुएशन आ गई है, सो लिहाजा हम चूकेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। देखिए 1971 में जब पोजीशन आई थी तो क्या वो चूके थे? नहीं चूके थे। उनको जब भी मौका मिला उन्होंने नहीं चूका। 1986 में भी वो आ रहे थे, लेकिन उस वक्त उनको एक धमकी दे दी कि मामला डिफरेंट हो गया। अब सिनेरियो चल रहा है बिल्कुल डिफरेंट। नंबर 1 उसका वादा है पाकिस्तान का पूरा, वो कहता है वर्ड उनके जरा देखिए, जब आप किसी को मारते कहते हैं क्रियाक्रम करके आएंगे, यानी जो मर जाता है उसके आखिरी रस्मात होती हैं, वहां पर ये होता है, ये हम कहते हैं पाकिस्तान का क्रियाक्रम करके आएंगे। और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन बनता नहीं है हमारा, हाँ हम सिर्फ अपना हिस्सा लेकर आएंगे और उसके बाद हम आपको दे देंगे। इंडिया के अंदर अब मोदी को ये लग रहा है कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो फिर मैं इतना पावरफुल हो जाऊंगा, इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं अमेरिका को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं चाइना को भी कर सकता हूँ।
अमेरिका को मैं इस सेंस में कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं उसको कहूँ कि देखो मैंने चाइना की राह में रुकावट डाल दी है उसके प्रोजेक्ट पर, सी पैक पर, वो मेरे लिए बहम है, सो लिहाजा अब तुम मेरी बात मानो। अब जाहिर सी बात है कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो चाइना को दबा सके सिवाय इंडिया के नजर नहीं आता, तो अमेरिका वही काम करेगा जो चाइना के यानी मामलात खराब करने के बाद अगर अमेरिका को जरूरत है तो वही काम करेगा जो इंडिया कहेगा। सो लिहाजा उसने पूरी अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। इंडिया में जो अपोजिशन उन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई, बड़ी चलाई, लेकिन राहुल गांधी में वो दमखम नहीं है कि वो कोई काम कर सके। अरविंद केजरीवाल में वो दमखम नहीं है। इन लोगों ने हत्ता कि इन्होंने अलायंस बनाया हुआ है लेकिन ये उसके पास को भी नहीं है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, जो एग्जिट पोल होते हैं इनके रिजल्ट्स बदल भी जाते हैं, यानी हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है 367 का कहा जाए तो 400 वो ले जाए और कम भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली एक्यूरेट यही होता है जो ये इस वक्त होने जा रहा है। ये याद रखिएगा। अब जो गिनती के दिन है वो पाकिस्तान के लिए वो समझते हैं कि हम शुरू करने जा रहे हैं। होगा क्या ये अल्लाह बेहतर समझता है और अल्लाह को ही पता है, लेकिन इस सिनेरियो में हमारी तैयारी कितनी है ये एक अहम सवाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।